सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। आप सभी भी सभी देवताओं का मन में ध्यान करके प्रभु को अंग संग जानकर प्रभु राम के दरबार में खुद को बैठा सोचकर प्रेम से भक्ति से प्रभु राम की कथा का श्रवण करें। यह राम कथा अमर कथा है। यह वही अमर कथा है जो सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। अगर आज के इस घोर कलयुग में यह अमर कथा हमें सुनने को मिल रही है तो यह सच में बहुत बड़ी बात है। आपको इसे पढ़ना नहीं, आपको इसे देखना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सुनना है और वो भी बहुत ही थोड़े समय में सुनना है। आप इसे चलते चलते सुने, लेटे हुए सुने, बैठे हुए सुने, खाना खाते, खाना बनाते, वॉक करते, आप कभी भी सुने। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि गृहस्थी को छोड़कर जिम्मेदारियों से दूर होकर मेरी भक्ति करो। प्रभु हमेशा कहती है कि हाथों से काम करो और अंदर में ध्यान करो। एक बार भी अगर धोखे धड़के से भी आपने राम कह दिया, वह भी रजिस्टर हो गया आपके रजिस्टर में, लिख गया कि फला दिना फला टाइम पे इस फला व्यक्ति ने राम कहा था। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस रस हूँ। आप भाव से कुभाव से कैसे भी गाली देकर भी बुरा भला कहकर भी अगर आप राम नाम ले लेते हो तो उससे भी आपकी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाएगी। आप विश्वास करें, जिस दिन से पूरी भक्ति से, पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास के साथ आप इस कथा से जुड़ जाएंगे, फिर तो प्रभु की गारंटी आपकी नैया पार लगाने की। इस लोक में भी उस लोक में भी जितनी भी सांसारिक दुख तकलीफियां हैं, आपको जितनी परेशानियां, बीमारी है, कोई बाहरी परेशानी है, धीरे धीरे करके सब सुलझती चली जाएंगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। ये सब राम कथा का ही प्रभाव है। तो आइए हम सभी मन लगाकर भक्ति भाव से प्रभु में विश्वास, प्रभु के दरबार में बैठ के राम कथा का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का आवाहन करेंगे। आप सब भी हाथ जोड़ें और पवन सुत हनुमान को बुलाएं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक चौपाई हमेशा गुनगुनाते रहा करो कि दीन दयाल विरद संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। इस दुनिया में, इस संसार में संकट ही संकट है। किसी को भी देख लो, गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को, सभी दुखी है। तो प्रभु से हर वक्त अर्जी लगाते रहा करो। दीन दयाल विरद संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कह रहे हैं बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। और जो बरसई भर बार विचारू, होए कवित मुक्ता मन चारू।
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। और फिर दोहा है, यहाँ से आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जुगति वेद पुनि पोहि आई, रामचरित वरताग, पाहिराई सजन विमल उर, शोभा अति अनुराग, शोभा अति अनुराग, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जुगत वेद पुनि पोहि आई, रामचरित वरताग, कि उन कविताओं रूपी मुक्ता मणियों को, किन कविताओं रूपी, जिन कविताओं में मेरे प्रभु श्री राम का नाम है, उन कविताओं को आप मोती मान लो और उन मोतियों को युक्ति से, युक्ति क्या है, भक्ति करके, राम कथा सुन के, प्रेम भाव से, सेवा भाव से, फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरो दो। जिन कविताओं में मेरे श्री राम का नाम है उन कविताओं को मोती मान लो और जो राम का चरित्र है इसको सुनकर इसका धागा समझ लो। अब उन मोतियों को इस धागे में पिरोकर एक माला बना ली। माला बना ली तो पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। तो इस माला को पिरोकर कौन पहनता है? जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो राम के भक्त हैं, जिन्हें राम प्रिय है और जो राम को प्रिय है, वो इस माला को बनाकर पहनते हैं। माला कैसे बनी? राम नाम की कविता के मोती और राम के चरित्र का ही धागा, उसको पिरोकर जब माला बनाई, उस माला को सज्जन व्यक्ति धारण करते हैं, पहनते हैं। और जब वह उस माला को पहनते हैं तो उसकी शोभा इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि पहनने वाला बहुत ही आंतरिक प्रेम को महसूस करता है, पा लेता है, जान लेता है। और आगे फिर समझाते हैं, जे जन में कलि काल कराला, कर्तव बायस वेश मराला। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जे जन्मे कल काल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं और कर्तव बायस वेश मराला, जिनकी करनी कोय के समान है। कैसे? कोय के समान कैसे है कि हंस का सा तो वेश बना लेते हैं और रहता उनके अंदर कोवाई है। बाहर से टीप टाप अच्छी कर लेते हैं, वो जनेऊ पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, भगवे कलर के वस्त्र पहन लेंगे, वो तमाम तरीके के आडंबर बाहर से कर लेंगे। लेकिन कर्तव्य वायस और वेश मराला, उनके जो कर्तव्य है, जो उनके कार्य है, वो तो कोय के से ही रहते हैं, लेकिन वेश अपना बगुले के जैसा, हंस के जैसा सफेद साफ स्वच्छ बना लेते हैं। लेकिन इनका भी भाड़ा फूटता है जल्दी। वो आगे समझाते हैं, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। चलत कुपंत, जो हंस का सा वेश बना के अंदर से बने कोय, बाहर से वेश हंस का, तो वो कुमार्ग पे चलते हैं, वेद मार्ग को छोड़ देते हैं। जो हमारे वेद हैं, जो उनमें सिखाई गई हैं शिक्षाएं, उनको छोड़कर, पहली बात तो चलत कुपंत, ये कुपंत पर चलते हैं, सबके सामने नहीं तो अकेले में, अंदर ही अंदर इनकी सारी प्लानिंग कुपंत वाली होती है, गलत मार्ग वाली। वेद मग छाड़े, वेद के मार्ग को, भारतीय संस्कृति को, हमारे वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसे तो ये छोड़ देते हैं। और कपट कलेवर कलिमल भाड़े, और कपट की मूर्ति है, पूरी तरह से कपट की मूर्ति होती है। और कलयुग के पापों के तो ये भाड़े हैं, पाप तो इनमें कूट कूट के भरे हैं। और आगे बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर समझा रहे हैं चौपाई में, आप भी साथ दीजिए।
बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। बंचक भगत, बंचक कैसे? बिल्कुल दिखावटी, कहाँ है राम के, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। अभी कहेंगे हम राम कथा कहेंगे, चार्ज 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो राम के भक्त तो कहा रहे हैं, लेकिन लोगों को ठग रहे हैं। और रियलिटी ये है कि उस राम कथा में वो राम कथा कहते भी नहीं है, तमाम तरीके के म्यूजिक लगा के और भक्तों को नचवाते हैं और कथा का लेस मात्र भी नहीं आने देते। बिल्कुल से एक कहानी, एक ऐसी रोमांटिक कहानी या कोई ऐसी रोमांचक कहानी बना के तैयार कर देते हैं, जो चीजें रामचरितमानस में, रामायण में कहीं नहीं है। उन चीजों को न जाने कहां से काल्पनिक तरीके से बना बना कर प्रस्तुत करते हैं कि एक बार राम ने ये कहा, एक बार सीता ये कर रही, एक बार वो कर रही। तो ये बंचक भगत है, ये ठग रहे हैं सबको। किंकर कंचन कोह काम के, जो धन क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करके धर्म ध्वजी मतलब धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं, ऐसे लोग हैं। और तुलसीदास जी उनको नहीं कह रहे कि ये है साहब, वो सबसे पहले तुलसीदास जी खुद को कहते हैं कि इसमें, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा है। वो हमेशा अपने आप को पहले लेके चलती हैं, तब दूसरों को ब्लेम करती हैं। ये नहीं कि खुद को सेव कर लिया कि मैं राम का भक्त हूँ, बाकी तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा नहीं। तो देखो तुलसीदास जी कैसे खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दिन में प्रथम रेख जग मोरी, दीन धर्म ध्वज धंधक दोरी। और जो लोभी, क्रोधी और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करके धर्म की ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में तिन में प्रथम रेख जग मोरी। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम मेरा है। कितनी नम्रता दिखाते हैं। क्या कोई आज के जमाने में स्वीकार करेगा? कोई इतना भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं गलत हूँ। हालांकि उसे अंदर से पता है कि कुछ चीजें उसने गलत की हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ मैंने गलती की है। यहाँ तो आजकल वो चल रहा है झुकेगा नहीं। हाँ तो क्या है, तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि तिन में प्रथम रेख जग मोरी। मेरी तो भैया सबसे पहले लिस्ट में नाम है, मैं तो सबसे पहले हूँ। कैसा कि मैं लोभी हूँ, झूठी हूँ, काम का गुलाम हूँ और झूठी धर्म की ध्वजा की फहराने वाला दम्भी भी हूँ। अब देखो आगे क्या समझाते हैं। कह रहे हैं कि अगर अब मैं अपनी बुराई करने लग जाऊँ यहाँ, तो मेरी तो भाई बुराई इतनी है कि फिर तो हो गई कथा, फिर तो मेरी ही बुराइयों से एक पूरी पोथी पत्रा लिख जाएगी। तो इसलिए इसे ज्यादा न कहकर थोड़े में ही तुम समझ जाओ, तुम सब समझदार हो। और वैसे भी दूसरे की बुराई को तो सब 1 सेकंड में समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं जो अपने सब अवगुण कहूं, बड़ाई कथा पार नहीं लहूं। कितने प्यार से तुलसीदास जी समझा देते हैं कि मतलब कितनी बड़ी बातों को इतने सरल तरीके से कह देती है कि 5 साल के छोटे बच्चे को भी पूरी तरह से कथा समझ में आ जाए। जो अपने अवगुण सब कहूं, कह रहे हैं भाई अगर मैं अपने अवगुण, अपने ही दोषों को कहने लग जाऊं ना, तो बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं। तो ये कथा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि पार नहीं पाएगी। और ताते में अति अल्प बखाने, तो हमारे ब्रज में, मथुरा वृंदावन में, आगरा साइड ये भाषा होती है कि वो ऐसे कर रहा था। ताते मैंने जिक्र, तो ताते शब्द यहाँ पे ब्रज भाषा से लिया है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कितने अच्छे से देखो चौपाई में कहा है, ताते में अति अल्प बखाने, तोरे माँ जानी आई
तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर मैं अपने अवगुण लिखने लग जाऊं तो फिर तो लिख गई राम कथा, फिर तो भाई मेरे ही अवगुणों से सारे पोथी पत्र रच जाएंगे। ताते में कछु अल्प बखाने, इसीलिए तो मैंने थोड़े से बखान कर दिए हैं। और थोड़े में जानिए सयाने, लेकिन जो चतुर व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तो थोड़े में ही सारे में ही समझ जाते हैं। और वैसे भी ये सिंपल सी बात है कि दूसरे की बुराई तो हमें कोई न बताए, वो तो हमें बिना देखे भी अपने आप पता चल जाती है, क्योंकि हमारा यह नेचर है। पर दोष दर्शन करने का नेचर है सबका, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन है सबका। तो कह रहे हैं थोड़े में जानिए सयाने, सयाने लोग तो मुझे थोड़े में ही जान जाएंगे कि मैं कैसा हूँ। और फिर विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। कैसे विनती कर रहे हैं? समुझे विवेदा वेदे बिनती मोरी, कौन कथा सोने दे खोरी। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई न कथा सुन दे ये खोरी, कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इसलिए मैं बिल्कुल सबसे हाथ जोड़ जोड़ के मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि इस कथा को सुनना, इसमें आए राम नाम पर ध्यान देना, इसके रस छंद अलंकार व्याकरण इन चीजों को मत देखना, सिर्फ राम पर ध्यान देना कि राम का चरित्र है। और फिर से कहते हैं ऐते ऊपर करे हाई जे असंका, मोते अधिक ते जड़म तेरंका। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी इतनी विनती करने पर, मेरे इतने समझाने पर भी अगर कोई जड़ मत इस पर शंका करेंगे तो मोते अधिकत जड़मत रंका, फिर तो भाई वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा मूर्ख है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं कभी ना हो नहीं चातुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रहे कभी ना हो, मैं कोई कवि नहीं हूँ, ना चतुर कहावो, ना ही मैं भैया चतुर चालाक हूँ, ना तो मैं कोई कवि हूँ ना चतुर चालाक हूँ। और को मत अनुरूप राम गुण गावूं, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने प्रेम के वशीभूत होके बस राम के गुण गा रहा हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ। ये तुलसीदास जी ने कहा और इसी बात को मैं आप सबसे कह रही हूँ कि मैं भी कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ, मैं बस हिंदी पढ़ लेती हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो मुझे पता है कि कथा में मुझसे गलतियां हो रही हैं, तो आप उन गलतियों को नजरअंदाज करें। आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के नाम का जाप करें, राम के चरित्र को सुने और राम पर ही ध्यान दें। ये नहीं कि मेरी तर्ज, मेरे बोलने का तरीका या फिर मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते जाओ, उन पे मत दो ध्यान। क्या मतलब? ये बहुत छोटी चीजें हैं, राम का नाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, आप सब मिलकर उस पर ध्यान दो। फिर आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहर गोपति के चरित अपारा, कामति मोरे निरत संसारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई न तो मैं कोई कवि हूँ और ना ही मैं कोई चतुर चालाक हूँ, और अब मैं तो बस भाव विभोर होके प्रभु के प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु श्री राम के चरित्र को कह रहा हूँ। तो एक छोटा बच्चा जैसे वाल विनय करता है, जैसे तोतरी भाषा बोलता है तो उस पर माँ बाप गौर नहीं करते, उसकी भाषा को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप ऐसे ही मेरी भाषा को सुनना, मेरी गलतियों पर गौर मत करना। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह रहे कहाँ तो प्रभु श्री राम के इतने अपार चरित्र, और कहाँ मेरी ये दुनिया में फंसी छोटी सी बुद्धि। तो भाई कहीं से कहीं तक मैच तो है नहीं, तो गलती होना तो स्वाभाविक है। ये तो दुनियादारी में 24 घंटे हमारा मन फंसा है,
बड़ी मुश्किल से हम उसमें से 10 मिनट निकाल रहे हैं। 23 घंटे 50 मिनट दुनिया के, ओनली 10 मिनट्स प्रभु के लिए। अब ये समझो उस 10 मिनट में मन लगे तो कैसे लगे। अब हम कथा बोले, आप कथा सुने, लेकिन मन तो वहीं अटक रहा है कि दूध गर्म हो रहा है, निकल ना जाए, सब्जी बन रही है, कहीं जल ना जाए। तो इन चीजों पे मन अटक रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं तुलसीदास जी, मेरे प्रभु के इतने अपार चरित्र और मेरी ये दुनिया में फंसी हुई छोटी सी बुद्धि, तो भाई मेल नहीं है कहीं से कहीं तक। तो गलतियों को नजरअंदाज करें, प्रभु श्री राम के नाम पर ही ध्यान दें। और फिर आगे कहते हैं, जेहि मारुत गिर मेरो ओढ़ाई, कहूँ तोल के लेखे माई। करे जेहि मारुत गिर मेर उड़ाए, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहूँ तूल के लेखे माई। तो कहिए जरा, जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाए, तो जरा कहिए उसके सामने रुई टिक जाएगी क्या? उस हवा से रुई नहीं उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी साहब। जा पहाड़ ही उड़ रहा है तो रुई क्या बच जाएगी? तो फिर समझा रहे हैं, उसी बात को आगे पूरा कर रहे हैं। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। समुझत अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर, करत कथा मन अति कदराई। कथा, प्रभु श्री राम की प्रभुता को समझकर कथा रचने में अब मेरा मन बहुत हिचकता है। पहले तो मैंने सोच लिया कि मैं इस कथा को लिखूंगा, लेकिन अब मेरा मन हिचक रहा है। तो आगे कहते हैं, अब फिर से विनती करेंगे, दोहा के साथ कथा को हम विश्राम देंगे। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति काई जासु गुण, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण। नेति 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 कहीं जासु गुण, ये सभी भी मेरे प्रभु के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। मेरे प्रभु के चरित्र का वर्णन करने में ये नेति नेति कहते हैं। कितना भी वर्णन कर लें, लेकिन आखिर में कहते हैं नेति नेति, मतलब इतना ही नहीं, ना इत इतना ही नहीं है, इससे भी कई ज्यादा है प्रभु का वर्णन। तो तुलसीदास जी ने साफ साफ कह दिया, जिस वर्णन को सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण भी नहीं कह सकते, तो भाई उस वर्णन को मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरी तो जड़ मत बुद्धि है, संसार में फंसी हुई बुद्धि है, लेकिन तब भी प्रेम बस भाव से मैं प्रभु का नाम लूंगा, मैं ये कथा कहूंगा, क्योंकि वह कथा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वह वचन ही सर्वश्रेष्ठ है जिसमें प्रभु का नाम है। तो मेरी कथा में मेरे प्रभु का नाम है, और दूसरा मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, और कल की कथा तो बहुत ही आनंददायक है। कल तो कथा में बिल्कुल अमृत बरसेगा। कल भी हम इसी भाव से, इसी प्रेम से राम दरबार में बैठकर प्रभु की कथा सुनेंगे। और राम दरबार में जयकारा लगाना मत भूला करो। आपका जयकारा यही है कि आप कथा सुने
और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए कथा को विश्राम देती हैं। कथा विसर्जन होई अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो, सादर करो बयान, सादर करो बयान, यथा समय फिर आयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कइयो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक हूँ, सुरत करइयो मोरे, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर विहारी। फिर से वही चौपाई जो हमें आज दिन भर गुनगुनानी है। तो याद करिए कौन सी चौपाई थी? यही वाली, बोलिए। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो एक बार जयकारा बोलेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि जिस तरह आप कमेंट में जय श्री राम लिख रहे हैं, वहीं एक और कमेंट बढ़ाएं, उसमें पवन सुत हनुमान की जय अवश्य लिखें। क्योंकि जहाँ मेरे प्रभु राम हैं, आप कहीं भी देख लेना, हनुमान ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो उनके परम भक्त हैं। हमेशा हनुमान उनके चरणों में बैठे ही दिखेंगे आपको। आप किसी मंदिर में, किसी तस्वीर में, किसी किताब में भी फोटो देखोगे, हनुमान चरणों को पकड़कर बैठे हैं हर वक्त। तो हमें भी जहाँ जय श्री राम लिखना है, या तो उसी कमेंट पे आप लिखते हैं पवन सुत हनुमान की जय, या छोटा सा दूसरा लिखें। आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, सब फ्री चल रहा है। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें घर बैठे मिल रही है, तो आनंद लो। दोनों हाथों से लुटाई जा रही है, लूट लो इसे, मग्न हो जाओ भक्ति में। राम का नाम ही साचा है, अन्यथा इस दुनिया में कुछ भी साचा नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।